महाभारत में शकुनी का किरदार काफी पेचीदा है। वो कौरवों के मामा थे। उनकी चालाकी और जुए में पासों को अपने इशारे पर चलने की कला के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके बारे में कई चीजें छिपी भी हैं। आइए जानते हैं शकुनी की कहानी। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे। उनकी बहन गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र ने नेत्रहीन होने के गुस्से में गांधार पर हमला कर दिया था, जिससे शकुनी के पिता और बहुत से भाई मारे गए थे। शकुनी और उनकी माता को जेल में डाल दिया गया। जेल में भूख से तड़पते हुए शकुनी ने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा। इस घटना ने उनके मन में कौरवों, खासकर धृतराष्ट्र के लिए गहरी घृणा पैदा कर दी। जेल से छूटने के बाद शकुनी अपनी बहन गांधारी के पास हस्तिनापुर चले गए। वहां वो अपने भांजों कौरवों के साथ रहने लगे। शकुनी बचपन से ही तेज बुद्धि के धनी थे। साथ ही उन्हें पासों पर किसी जादू की तरह अपना कब्जा था। कहते हैं उनके पासों को उनके पिता की हड्डी से बनाया गया था। शकुनी कौरवों, खासकर दुर्योधन को अपने पक्ष में लेते थे और पांडवों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की चालें चलते थे। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना चौर का खेल है। इस खेल में शकुनी की चालों की वजह से युधिष्ठिर ने सारा राजपाट और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ, जिसने दुर्योधन और कौरवों के खिलाफ पांडवों में और भी ज्यादा गुस्सा भर दिया। द्रौपदी के चीरहरण के अपमान के बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में शकुनी हमेशा दुर्योधन का साथ देते थे और कौरवों को युद्ध नीतियां सुझाते थे। अंत में युद्ध में भीम द्वारा शकुनी की मौत हो गई। शकुनी के बारे में कुछ रहस्य। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि शकुनी का कौरवों का साथ देना सिर्फ बदले की भावना से नहीं, बल्कि कुरुवंश के नाश का कारण बनना भी उनका मकसद था। कहा जाता है कि शकुनी अपने पिता की मृत्यु से पहले दिए गए वचन को पूरा कर रहे थे। उनके पिता चाहते थे कि कुरुवंश का अंत हो जाए। महाभारत में शकुनी का किरदार एक खलनायक का सा है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बुराई ही नहीं बल्कि बदले की आग और परिस्थितियों का बना हुआ जटिल जाल भी है। युद्ध के दौरान शकुनी हमेशा दुर्योधन के साथ छाया की तरह रहते थे। उनकी चालों और तीखे तीरों ने पांडवों को कई बार संकट में डाला। शकुनी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को भी युद्ध के लिए उकसाया, जिससे कौरव पक्ष और मजबूत हो गया। महाभारत युद्ध के दौरान कई दिलचस्प द्वंद्व हुए। उन्हीं में से एक था भीम और शकुनी का युद्ध। भीम को शकुनी की चालों से हमेशा दिक्कत होती थी। वहीं शकुनी भी भीम की अपार शक्ति से खौफ खाते थे। युद्ध के आखिरी दिनों में भीम और शकुनी आमने सामने आए। लंबे और भीषण युद्ध के बाद भीम ने शकुनी को जमीन पर गिरा दिया। परंपरागत युद्ध नीति के मुताबिक गिरे हुए शत्रु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन भीम को शकुनी की चालों और पांडवों को पहुंचाए गए दुख का गुस्सा याद आया। भीम ने शकुनी की जांघ पर वार किया, जो उस समय युद्ध के नियमों के खिलाफ माना जाता था। यहाँ शकुनी की मौत को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि भीम ने क्रोध में आकर शकुनी की छाती पर वार किया। वहीं कुछ अन्य कथाओं में ये भी बताया जाता है कि युद्ध के दौरान शकुनी ने युधिष्ठिर पर भी वार किया था, जो युद्ध नीति के खिलाफ था। इस वजह से भीम ने शकुनी को उसी तरह से मारा जैसा उसने युधिष्ठिर के साथ किया था। शकुनी की मौत दुर्योधन के लिए एक बड़ा झटका थी। शकुनी का मार्गदर्शन और चालें कौरवों के लिए काफी अहम थीं। उनकी मौत के बाद कौरव सेना कमजोर पड़ गई और अंततः दुर्योधन सहित कौरवों का नाश हुआ। शकुनी को महाभारत का एक प्रमुख खलनायक माना जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। उनके बचपन में हुए अपमान और परिवार के नाश का बदला लेने की उनकी इच्छा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
शकुनी की कहानी हमें परिस्थितियों के जाल और बदले की आग में कैसे कोई इंसान फंस सकता है, ये सीख देती है। कहानी को आगे बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि महाभारत युद्ध के साथ ही शकुनी की कहानी भी खत्म हो जाती है। हालांकि हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि शकुनी की मौत के बाद उसके चरित्र को लेकर क्या विचारधाराएं हैं। ज्यादातर लोग शकुनी को महाभारत का खलनायक मानते हैं। उनकी चालों और जुए के खेल में धोखे से पांडवों को हार दिलाने के कारण उन्हें महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शकुनी केवल बदला लेना चाहते थे, अपने बचपन में कौरवों द्वारा अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला। इस नजरिए से देखा जाए तो शकुनी एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आते हैं जो न्याय चाहता था। इतिहास का ग्रेश है। महाभारत जैसे महाकाव्य में अच्छाई और बुराई स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होती। हर किरदार की अपनी कहानी होती है, अपने मकसद होते हैं। शकुनी भी इसी ग्रे शेड का हिस्सा हैं। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बदला कभी सही हो सकता है? क्या किसी के किए गए अपराध का बदला लेने के लिए दूसरों को दुख देना जायज है? शकुनी की विरासत विवादों से भरी है। कुछ लोगों के लिए वो एक चालाक रणनीतिकार हैं, तो कुछ के लिए क्रोध और बदले की आग में जला इंसान। उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर विवश करती है कि परिस्थितियां किस तरह इंसान को बदल सकती हैं और सत्ता के लिए किया गया षड्यंत्र किस तरह पूरे वंश को नाश कर सकता है।